देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 4 व्याकरण संधि, पुस्तक का नाम है व्याकरण संधि कक्षा 4 यानी क्लास 4 की हिंदी ग्रामर से पढ़ाई करेंगे। जिसमें देखिए चैप्टर कौन सा है? 3, अध्याय 3 क्या है? शब्द विचार। इसके पहले हम लोगों ने वर्ण विचार और अनेक प्रकार के जो हैं पढ़ चुके हैं। उसके बाद विस्तार से अभी जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्ण विचार, फोनोलॉजी। उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ा यानी और व्याकरण के बारे में पढ़ा। इसी तरह बच्चों अभी जो है आज का चैप्टर है यानी अध्याय 3 क्या है? शब्द विचार। क्या है? मॉर्फोलॉजी। इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो बच्चों देखिए, शब्द विचार के पहले हम ये समझेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है। तो बच्चों एक या एक से अधिक अक्षरों से बने हुए सार्थक समूह को, सार्थक का मतलब बच्चों समझते हैं आप लोग, जिसका सही अर्थ हो उसको कहते हैं क्या? सार्थक समूह। तो सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जिसका मतलब सही तरीके से निकाला जाए उसको सार्थक, उस अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शब्द। तो शब्द यहाँ पर किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? एक से या एक से अधिक अक्षरों से बने हुए सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए बच्चों, जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए आगे, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपों, रचना आदि पर विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द विचार कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग के शब्दों के प्रकार, शब्दों का प्रकार किस प्रकार है, उसके रूपों की, उसकी रचना आदि पर विचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शब्द विचार। तो आपसे अगर कोई पूछेगा शब्द विचार तो आप अपनी इस पुस्तक में देखिए साफ अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ के लिख सकते हैं। आगे चलिए बच्चों, अभी देखिए शब्दों के भेद यानी काइंड्स ऑफ वर्ड। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड, इफ समबडी आस्किंग फ्रॉम यू हाउ मैनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, तो आप यहाँ से पढ़ के आप बता सकते हैं। देखिए बच्चों, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? देखिए सबसे पहले क क्या होता है? अर्थ के आधार पर, यानी शब्द जो है अर्थ के आधार पर एक होता है। दूसरा होता है किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। तीसरा जो ग होता है क्या? एक शब्द होता है कौन सा? बनावट के आधार पर। तो क्या होगा? तीसरा बनावट के आधार पर। अभी देखिए चौथा जो शब्द होता है किसके आधार पर होता है? प्रयोग के आधार पर, यानी जिस प्रकार हम उसका उपयोग यूज करते हैं उसी प्रकार से उसको बनाया जाए, तो प्रयोग के आधार पर शब्द होता है। तो अभी हम यहाँ पर पूछेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और तो आप क्या लिखेंगे? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क जो है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा बनावट के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे लिखा है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। यानी देखिए अभी सभी जो जितने हैं ये अर्थ के आधार पर इसके भी भेद हैं, उत्पत्ति के आधार पर उसके भी भेद हैं, और नीचे जो है बनावट के आधार पर उसके भी भेद हैं। यानी सभी के 2-2, 3-3 अलग अलग भेद हैं, यानी उनके भी प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा क्या होता है? निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन होता है? जिसका सही अर्थ हो, और निरार्थक शब्द क्या होता है? बिना अर्थ वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सार्थक शब्द, जिस शब्द से कुछ अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आपके पुस्तक में साफ देखिए लिखा हुआ है, जिस शब्द से कुछ अर्थ निकले। तो हमने क्या बताया कि सार्थक का मतलब जिसका कुछ अर्थ हो, सही अर्थ हो, और निरर्थक क्या होता है? बिना अर्थ वाला। तो उसे जो इसका अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, गाय हो गया, रोटी आदि, इसी प्रकार से। अगला देखिए निरर्थक शब्द, जिस शब्द से कुछ अर्थ नहीं निकलता हो।
यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पर कीपा, मलक, ओरी आदि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी देखिए ख क्या है, दूसरा क्या था, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए पहले होता है तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं, जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप जो है तत्सम शब्द अगर आपसे पूछे कोई क्या होता है तो आप लिखेंगे वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं। जैसे अतिथि, अनंत, अनुचर, अन्य, अमृत, अभिषेक, कक्षा, केश, तृप्त, धर्म, पुण्य इत्यादि। जो है कि आपकी पुस्तक में साफ तरीके से दर्शाया गया है। दूसरा होता है, देखो बच्चों क्या होता है, तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं। ठीक, तो क्या होता है तद्भव शब्द। तो हम यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है वे शब्द जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं। तो उनको वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग यानी अग्नि जो है क्या तत्सम है और आग जो है तद्भव है। अभी देखिए दूध, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, दुग्ध। तो दुग्ध जो है तत्सम है और दूध जो है तद्भव है। अभी देखिए यहाँ लिखा है सांप, यानी सांप तद्भव, इसको संस्कृत में क्या शब्द होगा इसका, सर्प। तो इसी प्रकार से हम लोग जो है कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों हमने बता दिया क्या आप लोगों को, तत्सम शब्द जो है जिसको इंग्लिश में ओरिजिनल वर्ड्स बोलते हैं। और उसके बाद बताया हमने तद्भव शब्द जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्ड, यानी जो संस्कृत भाषा से है वो तत्सम है और जो संस्कृत भाषा के बदले हुए रूप हैं वो क्या हैं, तद्भव शब्द। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए नीचे जो है कुछ तत्सम एवं उनके तद्भव रूप दिए हुए हैं जिसको आप अपनी पाठ्यपुस्तक से भली प्रकार से पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ क्या एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका तद्भव यानी शुद्ध क्या होगा, अंगूठा, जिसको हम लोग अंगूठा बोलते हैं वो तद्भव हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आम्र यानी आम। देखिए फिर लिखा है घृत यानी घी। घी को संस्कृत में घृत बोलते हैं और साधारण भाषा में हम लोग घी, तो उसका तद्भव हो जाएगा घी। अभी तैल तेल। ओष्ठ ओट। ओट को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में, ओष्ठ। अभी देखिए नीचे लिखा है कुंभकार यानी कुम्हार। कुम्हार को हम लोग तत्सम शब्द में क्या बोलेंगे, कुंभकार, और तद्भव में कुम्हार। इसी प्रकार देखिए बच्चों आपके पुस्तक में जो है सारे शब्द लिखे हुए हैं जो आप भली प्रकार से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तीसरा देखिए होता है जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तीसरा जो है कौन सा, देशज शब्द यानी नेटिव वर्ड, यानी जो अपनी भाषा में बोलने वाली शब्द जो हैं, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। यानी देशज शब्द किसको कहते हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खिड़की, पगड़ी, धक्का, टक्कर, धड़ाधड़, भटकना, खटकना, झगड़ा, चिड़िया, फुनगी, तेंदुआ, डिबिया, कलकल, छपाछप, फटाफट, फटकार आदि। यानी अनेक प्रकार के शब्द यहाँ देखिए आपको उदाहरण तौर पर दिया गया देशज शब्द का। यहाँ से आप देख सकते हैं देशज शब्द कौन कौन से होते हैं। उसके आगे बच्चों देखिए जो है उत्पत्ति के आधार पर चौथा भेद कौन सा है, विदेशी शब्द यानी फॉरेन वर्ड। वे शब्द जो विदेशी भाषा में बोले जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी शब्द को ही हम हिंदी में बोलते हैं लेकिन वो वर्ड जो होता है इंग्लिश का ही होता है। वे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बच्चों हम लोग अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या है, हम लोग बोलते हैं स्कूल। स्कूल क्या है, इंग्लिश वर्ड है। मास्टर, मास्टर क्या है, अंग्रेजी भाषा है। रेल, कोट, बटन, राशन, स्टेशन, एजेंट, गिलास, टिकट, कलेक्टर, गैस इत्यादि। अनेक प्रकार के शब्द यहाँ पर देखिए आपके पुस्तक में लिखा हुआ है जो कि हम लोग
अपनी आम जीवन में उसको अंग्रेजी भाषा के शब्द को हिंदी में ही बोलते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, विदेशी शब्द हो गए। उसके बाद देखिए फारसी भाषा से, उसका उदाहरण आपके पुस्तक में दिया गया, आमदनी, आईना, उम्मीद, किनारा, खामोश, खरगोश इत्यादि। उसके बाद देखिए बच्चों अरबी भाषा से इनाम, इलाज, इमारत, असर, अजीब, आखिर। ठीक उसके नीचे बच्चों देखिए तुर्की भाषा से, पुर्तगाली भाषा से, यानी सारे उदाहरण जो है आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी बच्चों देखिए दो जो शब्द के भेद हैं उनको हमने पढ़ लिया। अभी तीसरा क्या है, बनावट के आधार पर शब्द, यानी बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं बनावट के आधार पर भी। सबसे पहले क्या है बच्चों, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है, ओरिजिनल वर्ड, जो वर्ड जो है, जो शब्द है ओरिजिनल है, यानी वे शब्द जिनके खंड का कोई विशेष अर्थ ना हो किंतु किसी विशेष अर्थ में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, हाथी, घोड़ा एवं हाथी का एक विशेष अर्थ है, किंतु इसमें घो और डा का और हा और थी का अलग कोई अर्थ नहीं निकलता। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। दूसरा है देखिए बच्चों इसका यौगिक शब्द, यानी कंपाउंड वर्ड्स। तो यौगिक शब्द क्या है, वे शब्द हैं जो 2 या 2 से अधिक ऐसे शब्दों से मिलकर बने हों जिनके खंडों का अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यानी यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला। पाठशाला में क्या है बच्चों, देखिए पाठ धन शाला, 2 शब्दों का योग यहाँ पर हुआ है, पाठ धन शाला, पाठशाला। घुड़सवार, घुड़ धन सवार। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, क्या हो गया, विद्यार्थी। इसी प्रकार देखिए पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। प्रधानमंत्री, प्रधान धन मंत्री। आकाशचारी, आकाश धनचारी। अनेक प्रकार के जो है उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसका तीसरा भेद देखिए बच्चों, जो बनावट के आधार पर तीसरा क्या है, योग रूढ़, यानी ओरिजिनल कंपाउंड वर्ड्स। क्या होता है ये, वे शब्द जो यौगिक शब्दों की भांति 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। क्या होता है, वे शब्द जो यौगिक शब्दों की भांति, यानी उसी के प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से, जोड़ से बनते हैं, लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ हो जाता है। बनते हैं तो उनका क्या हो जाता है, एक विशेष अर्थ हो, स्पेशल मीनिंग हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। तो क्या कहलाता है वो, योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, चारपाई, लंबोदर, चक्रपाणी, पीताम्बर, दिगंबर आदि। अभी देखिए यहाँ पर पंकज, पंक धन ज का अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, यानी पंक को और ज को जोड़ दिया, क्या हो गया, पंकज। तो पंकज का विशेष अर्थ क्या हो गया, मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, किंतु इसमें केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा। दूसरा बच्चों देखिए चारपाई, यानी 4 पायों वाली, 4 धन पाई को जोड़ दिया, क्या हो गया, 4 पाय वाला चारपाई, किंतु इसमें केवल खाट का अर्थ लिया जाएगा। ठीक, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द हैं। देखिए बच्चों अगला है प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद, यानी अभी अंतिम जो है प्रयोग के आधार पर शब्द। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के, 2 भेद हैं इसके प्रयोग के आधार पर। पहला है विकारी शब्द, यानी डेक्लिनेबल। डेक्लिनेबल है जो क्या है, विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों यहाँ साफ लिखा हुआ है कि लिंग के आधार पर, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार, किसी के अनुसार जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के। अभी लड़का लड़के का क्या यहाँ हो गया, यानी कारक। ठीक, यहाँ कारक के आधार पर लड़का एक, लड़के एक से ज़्यादा। अभी लिखा लड़की एक, लड़कियाँ एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर किसके आधार पर हुआ है, कारक के आधार पर, तो आप उसे समझ सकते हैं। दूसरा है जो है देखिए बच्चों विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर विकारी शब्दों को भी बांट दिया है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 शब्द। पहले क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो है चारों जो है विकारी शब्द के प्रकार हैं। लड़का, लड़के, लड़के ने, लड़कों के लिए, लड़की, लड़कियां, वह, वे, उसे, उन्होंने। काला, मोटे, गिरी, गोरी, यानी विशेषण बता दिया है। क्रिया इसमें बता दिया गया, जाता है, गया, जाएगा, जाती है, गई, जाएगी।
यानी सभी का उपयोग इसमें जो है विकारी शब्दों में किया जाता है। दूसरा देखिए क्या है, अविकारी शब्द यानी इंडेक्लिनेबल, यानी ये भी जो है लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है विकारी शब्द को कि इनके आधार पर परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें क्या है, अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे और, परंतु, किंतु आदि। अभी और, परंतु, किंतु आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आप उसको लगा करके या तो जोड़ सकते हैं वाक्य को या तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन नहीं होता। यानी एक लड़का है तो उसके लिए किंतु रहेगा, दो है तो परंतु लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अभी अविकारी शब्द भी जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, क्रिया विशेषण, एडवर्ब, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे आदि। दूसरा क्या है, संबंध बोधक, प्रीपोजिशन, जैसे ऊपर, आगे, पीछे आदि। तीसरा क्या है, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, जैसे और, किंतु, यदि आदि। चौथा क्या है बच्चों, विस्मय या दिबोधक, यानी इंटरजेक्शन, जैसे आहा, छी, अरे, वाह, वाह आदि। तो इस प्रकार बच्चों देखिए आप लोगों ने आज जो है शब्द विचार के बारे में पढ़ा, जिसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और शब्द जो है उसके कितने भेद हैं और उन भेदों के भी अलग अलग भेद हैं, सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। अभी बच्चों देखिए नीचे जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से और आपको जो है इमेज के माध्यम से, PDF के माध्यम से इसका पूरा आंसर जो है सरल करके भेज दिया है। इसी के नीचे आप जो है देख सकते हैं सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दिया हुआ है, जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अभी देखिए बच्चों इसमें दूसरा प्रश्न जो है लिखा है, निम्न शब्द समूहों में से तत्सम और तद्भव जो है छांटना है आपको। यहाँ पर छांटना, क्या क्या छांटना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। और ऊपर जो है कुछ वो शब्द दिए हैं जो कि आपकी पुस्तक में भर के और लिख दिया गया, और आप यहाँ से भली भांति जो है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए नीचे जो है तीसरा प्रश्न है, सही पर करेक्ट का और गलत पर क्रॉस का यानी गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है वाक्य दिया हुआ है। यानी पहला लिखा है शत्रु तत्सम शब्द है, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शत्रु तत्सम शब्द है या नहीं। तो शत्रु तत्सम शब्द है, इसलिए इसको हम करेक्ट का निशान लगाएंगे। दूसरा देखिए पीला विशेषण है, तो पीला जो है क्या है, विशेषण है, किसी की विशेषता है, ठीक, तो इसको आप करेक्ट लगाएंगे। गौ देखिए लिखा है क्रिया विशेषण यानी विकारी शब्द है, क्रिया विशेषण विकारी शब्द है, तो आप क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द, इसलिए इसको गलत का निशान लगाएंगे। अभी देखिए लिखा है जेठ तद्भव शब्द है, तो जेठ का जो संस्कृत होता है ज्येष्ठ होता है, तो इसलिए तद्भव है, तत्सम इसका ज्येष्ठ होगा, तो ये जेठ तद्भव है। अभी संज्ञा अविकारी शब्द है, तो संज्ञा जो है अविकारी शब्द नहीं है, वो विकारी शब्द है, इसलिए इसको गलत का निशान लगा देंगे। अभी च देखिए लिखा है कपोत तत्सम शब्द है, हाँ, तो कपोत तत्सम शब्द है, करेक्ट लगाएंगे। आमदनी विदेशी शब्द है, नहीं, आमदनी जो है विदेशी शब्द नहीं है, इनकम अगर लिखा रहता तो विदेशी शब्द होता। तो इसी प्रकार बच्चों देखिए आज का जो शब्द विचार का अध्याय जो है यहीं पर समाप्त किया जाता है, और आप लोग सभी लोग जो है भली बात इस प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और हमें कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।